इससे पहले आपने एक शॉर्ट्स देखा जिसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन टू द वर्ल्ड। नाउ इट्स अ वीडियो कि हम बेसिकली वाई वी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वाई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज 20 से 22% मेडिसिन हम इंडिया को एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मोस्टली जेनरिक्स के अलावा यस वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग research product as well, vaccine as well. We are exporting some surgical products as well. But medicine and more or less we are very much expertise in the generic products. ठीक है, जेनरिक्स एक्सपोर्ट्स हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का कर रहे हैं। अराउंड 22 से 20% एक्सपोर्ट है। देन 20.70 बिलियंस का एक्सपोर्ट्स हमने 2019-2020 में किया। एंड इन द टाइम ऑफ कोविड एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में हमने अपनी कोविड वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। ठीक है, एंड एवरीबडी इज रियली अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ वैक्सीन वी प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम एंड वी एक्सपोर्टेड एट दैट टाइम। दूसरी बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि इसके अलावा हम लोग मम्स, रुबेला, डीपीटी वैक्सीन्स ये सब भी हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वाई क्यों हम इतनी अच्छी वैक्सीन्स, इतनी अच्छी मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं? बिकॉज वी हैव अ वेरी चीप लेबर, we have a very well qualified, well versed labor in our factories जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्टिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग देख रही हैं। दे कंप्राइजेज ऑफ फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड ऑल दिस टेक्निकल पीपल्स। एंड दूसरी बात ये आ जाती है कि ये सब के पीछे एक रीज़न है, इन सब के पीछे रीज़न यही है कि हम लोग एक्सपोर्ट कैपिटल वर्ल्ड की बन चुके हैं इन मेडिसिन्स में। अब दूसरी बात एक ये आ जाती है कि अगर कोई भी नया पर्सन या कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल एक्सपोर्टर बना है, उसने सारी फॉर्मेलिटी, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना, जीएसटी लेना, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली हैं, तो हाउ दे एक्सपोर्ट एंड वट आर द कंट्रीज़ दे आर टॉप इम्पोर्टिंग नेशंस इन द वर्ल्ड? तो सबसे पहला है यूएसए, देन साउथ अफ्रीका, यूके, रशियन फेडरेशन, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, जर्मनी एंड फ्रांस। एंड ये सारे के सारे जो पर्टिकुलरली कंट्रीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा हमसे एक्सपोर्ट कर रही हैं और काफ़ी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड बिलियंस में इनका एक्सपोर्ट है। अब सीधी सी बात होती है कि एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहता है, जैसे मैं कहता हूँ सपोज दे आर वर्किंग ऑन द एंटीबायोटिक्स या कोई दे आर वर्किंग ऑन द पेन किलर्स एंड दे आर वर्किंग ऑन सम लाइक से एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स, तो मॉलिक्यूल तैयार है। देन व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू अप्रोच द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ दीज कंट्रीज़। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कंट्री वाइज क्या हुई? सपोज जहाँ पे दे हैव टू रजिस्टर्ड देयर प्रोडक्ट, जहाँ पे उसको अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराना है, जैसे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करूँ तो यूएसए की आप जानते हैं एफडीए, साउथ अफ्रीका की सापरा, यूके की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड एजेंसी, रशियन फेडरेशन का आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नाइजीरिया की नैफडेक, ऑस्ट्रेलिया की टीजीए, कनाडा की पीडीडी, ब्राज़ील की एनवीसा, जर्मनी की बीएफआम, फ्रांस की एएनएसएम। सो दीज आर द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वन द एक्सपोर्टर दे हैव टू रजिस्टर देयर प्रोडक्ट देयर जस्ट एज एन फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी, एक्सपोर्टर तो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर कराएगा एक ड्रग अथॉरिटी एजेंसी में, लेकिन उससे पहले उसको अपने बायर भी ढूंढने पड़ेंगे और वो बायर ही उसके वहाँ पे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे जो उसके प्रोडक्ट को वहाँ पे मार्केट करेंगे। सो दे हैव टू सर्च देयर बायर्स एज वेल। वो बायर्स कैसे मिलते हैं? दे हैव टू बी रजिस्टर्ड दमसेल्फ टू द फार्मेक्सिल काउंसिल। फार्मेक्सिल काउंसिल इंडिया की काउंसिल है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो रियली हेल्प आउट करती है एक्सपोर्टर्स को। दे आर अ फेडरेशन ऑफ ऑल द एक्सपोर्टर्स हु आर इनटू दैट सेम टाइप ऑफ बिजनेस। बायर्स भी आपको वहीं से मिल जाते हैं। दे हैव अ बायर सेलर मीटिंग, अब्रॉड मीटिंग्स, दे हैव फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं बाहर कंट्रीज़ में। एक्चुअली फार्मेक्सिल जो है वो बाहर कंट्रीज़ में अपने फेयर्स को ऑर्गेनाइज कराती है, एम्बेसीज़ में मीट कराती है प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ। एंड इंडिया में भी आइदर इंडिया में और फॉरेन एम्बेसीज़ में वो आपस में बायर सेलर की मीट कराती है, तो यहाँ से आपको बायर सप्लाई मिल सकते हैं।
अब दूसरी बात ये आती है, चलिए जी आपको बायर भी मिल गया, आपने रजिस्ट्रेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ बात आती है कि यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम DCGI, ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपकी मेडिसिन्स को अप्रूव करेगा फॉरेन एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। दैट इज़ द एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनसे एफिलिएशन लेना, इनसे अप्रूवल लेना। देन ये सब आपका हो गया। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, एक आप उससे बेसिकली क्या कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स की बात कर सकते हैं, उससे किस शिपिंग मेथड से जाएगा, ये सारी बातें आपने क्लियर करनी है। शिपिंग टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है। देन ये सब टर्म्स क्लियर होने के बाद यू हैव टू आस्क देम टू मेक अ परचेज ऑर्डर। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको परचेज ऑर्डर दे रहा है, देन यू मेक अ परफॉर्मा इनवाइस, जिसमें आप सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि दवाई कितनी क्वांटिटी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या ब्रांड नेम है, एंड ये सारी की सारी चीज़ें। देन इसके बाद आपने उसका, अगर आप जिस भी पेमेंट टर्म में काम कर रहे हो, एडर एडवांस में या साइट में या LC के ऊपर, देन यू हैव टू फाइंड अ फ्रेट फॉरवर्डर जो आपकी कार्गो को जो भी आपका शिपिंग मेथडोलॉजी है उसके थ्रू उसको वो जो है डिस्पैच करवाए। देन यू हैव टू फाइंड अ कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो मेन कस्टम बॉडी से आपके कार्गो को क्लियरेंस कराए ताकि वो डिस्पैच के लिए अप्रूव हो सके। देन आफ्टरवर्ड्स ये सारी फॉर्मेलिटी हो गई। देन आपका जो कार्गो है, जो आपका प्रोडक्ट है, दे हैव टू बी मूव टूवर्ड्स द डेस्टिनेटिंग इम्पोर्टिंग कंट्री। लेकिन सेम कस्टम क्लियरेंस जो है वो आपको अपनी इम्पोर्टिंग कंट्री में भी कराना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट अपना USA दे रहे हैं, तो USA में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या जो आपका होलसेलर है या जो आपका कस्टमर है, आप जिसको बोल रहे हैं, दे हैव टू बी मेक क्लियरेंस फ्रॉम द दैट USA कस्टम्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया से क्लियरेंस हो चुका है तो वो वहाँ पे नहीं कराना, दे हैव टू सेम क्लियरेंस उसको अपने लोकल बॉडी से कराना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोर्ट्स ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ इसको कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपने फीडबैक्स दें। डेफिनेटली कुछ आपके कमेंट्स में मैं रिस्पॉन्स करूँगा, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आई विल गिव यू अ रिस्पॉन्सेस, आई विल गिव यू अ रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माई वीडियो।